चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है पॉजिटिविटी का डोज लेने का। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जो कि है आपका अपना पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त मिस पॉजिटिव आकांक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट इन दिनों? सीजन 1 बहुत अच्छा गया, सीजन 2 कैसा जा रहा है? मुझे उसका रिप्लाई चाहिए आप सभी लोगों से। सभी लोगों को हाय। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी, जो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, जो हम सभी को मोटिवेट करने और इंस्पायर करने आ रही है, उनका नाम है सोनिया दामले, जो कि कानपुर से बिलोंग करती हैं, आई सर्जन हैं। और बस उनको मैं कुछ ही देर में अपने साथ ऐड करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग उनको अच्छा, मोहम्मद काशिफ का रिक्वेस्ट आई है। तो मोहम्मद काशिफ, एक्चुअली जो ये लाइव पॉडकास्ट है, इसमें जो गेस्ट स्पीकर अगर आपको बनना है, अच्छा मैं सभी को बता दें, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली ही इस पॉडकास्ट को फॉलो किया है, ज्वाइन किया है, मैं सभी को बता सकती हूँ कि एज अ गेस्ट स्पीकर यहाँ पर आने के लिए एक थोड़ा सा प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल सा है कि आपको करना ये है, ये है कि इनबॉक्स में जाना है, इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना कि हाय मैम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में ये कर रहा हूँ और मैं आपके पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट स्पीकर आना चाहता हूँ। तो मैं आपको फिर ज्वाइन करा दूंगी कि आप किस दिन ज्वाइन कर सकते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर इस पॉडकास्ट में। हाय मैम। Hi, Akansha. How are you? मैं Let's be अच्छी हूँ, positive. आप Give कैसी me है? a big smile. थैंक यू मैम। आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमें मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Akansha. When young people like you connect with me, I also feel positive and young. It really gives me energy. जी मैम, ये थोड़ा सा हिंदी में पॉडकास्ट है, तो आपको थोड़ा सा हिंदी में बातचीत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ सबसे बहुत से लोग बढ़िया ऐसे होते हम हैं ना लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कि हिंदी ऐसी भाषा है जो सबको आती, चाहे इंग्लिश बोलने वाला हो चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। तो डोंट माइंड। बिल्कुल सही बात कह रही हो। मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि हमेशा हमको ऐसी चीज में बात करनी चाहिए कि जिससे हम सभी लोग एक दूसरे को समझ सके, और अपनी लैंग्वेज को तो हमेशा प्रमोट करना चाहिए। जी अच्छा मैम, प्रोग्राम स्टार्ट करें अगर आपकी परमिशन हो? बिल्कुल, बात तो बताइए। चलिए हम आप सुन रहे हैं सोनिया दामले जी को, जो कि आई सर्जन कानपुर से बिलोंग करती हैं। मैम, इतना इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया है, बाकी जो हमारे के साथ है वही अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर सोनिया दमेले हूँ, यहाँ कानपुर में रहती हूँ करीब 20 साल से। मैं एक आई सर्जन हूँ, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, श्री हरिशंकर सर्जिकल सेंटर बिराना रोड में। मैं प्रेसिडेंट हूँ कानपुर ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी की। मगर इसके साथ, इस प्रोफेशन के साथ, मुझे अपना एक पैशन है सोशली वर्क करने का, लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों से सीखने का, और जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो करने का। क्या बात है मैम, ये पॉडकास्ट भी बस इसी इसी मतलब सब्जेक्ट पे चल रहा है, तो आप मतलब बहुत ही परफेक्ट लग रही है मुझे। थैंक यू। मैम, अगर जानना चाहें आपकी बिफोर मैरिज की लाइफ की जर्नी, बर्थ से लेकर के, तो कैसी रही है? बहुत आसान? बहुत लोगों को लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत आसान है, बस मेरी ही लाइफ में डिफिकल्टीज है, तो आपकी लाइफ कैसी रही है? मेरा तो मानना है डिफिकल्टी सबकी लाइफ में होती है, बस किस फेस पे आ रही है वो फर्क होता है। किसी की अलग फेस होती है, सबके टाइमिंग अलग है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं झांसी को बिलोंग करती हूँ और रानी लक्ष्मीबाई की जगह को बिलोंग करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हम तो बहुत हिम्मती हैंगे, जल्दी हार नहीं मानते हैंगे। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं पे सेंट फ्रांसिस स्कूल से की। और जब मैंने अपना ये, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। तो आइडिया इससे आया कि मैं कई बार देखती थी कि बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लड़कियां काम करती
शादी के पहले तो काम करती थी, बट शादी ऐसी जगह हो जाती थी और उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, स्पेशली बुंदेलखंड एरिया में कि ऐसी जगह हो जाती थी जहां वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी अपने जॉब को या अपनी प्रोफाइल को। जैसे सीए बनी या बैंक में बनी तो कई छोटे सी शहर में गांव में गई तो नहीं बनी। तो मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर एक ऐसा जन है जिसकी जरूरत हमेशा रहती है, चाहे छोटा सा गांव भी हो चाहे बड़ा शहर हो। तो फादर डॉक्टर ऑलरेडी थे तो डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू की। उस समय तो ये स्थिति थी कि झांसी में पूरी तरह से बुक्स भी नहीं मिलती थी और कोचिंग तो बहुत दूर की बात है। तो इट वाज वेरी लाइक एफर्ट टेकिंग। कानपुर से बुक खरीदी, बुक खरीद के पढ़ा, प्रिपरेशन की, भगवान की दया थी, मेरी मेहनत सफल हुई और मैं डॉक्टर बन गई। मैंने पहले एमबीबीएस किया झांसी से, फिर मैंने दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन किया आई में, क्योंकि कहीं सुना था कि आंख दो तो किसी को जो नजर अगर आप देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। मेरे चाचा भी डॉक्टर थे, आई सर्जन थे, तो वो भी एक मोटिवेशन था। उसके कारण आज एक आई सर्जन हुआ भगवान की दया से। मैं आज कानपुर नहीं, कानपुर के आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी आई हेल्थ केयर सर्विसेज का काम करती हूँ। क्या बात है मैम। तो मैम जब शादी के बाद, अच्छा आप डॉक्टर भी, आप जैसे डॉक्टर भी हैं और घर भी संभालना पड़ता है, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं कर पाऊंगी? दोनों वो आजकल की जो लड़कियां है ना, यंग लड़कियां हैं और जो नई नई शादियां कर रही, तो वो संभाल नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रही है, तो उनकी वजह से डाइवोर्स जैसे केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। आई एग्री, ये बहुत फाइन बैलेंस है और इसका कोई एक सिंगल तरीका नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ऐसे करो तो ये हो जाएगा। ये रोज की लर्निंग और अनलर्निंग है। आपको रोज सीखना पड़ता है कि किस तरह से चीजों को बैलेंस करना है, किस तरह से किस चीज को प्रायोरिटी में रहना है। रोज की प्रायोरिटी बदल जाती है, कभी आपके बच्चे आज की प्रायोरिटी हो जाते हैं, फिर किसी दिन आपके पेशेंट आपकी प्रायोरिटी बनते हैं, कभी आपके रिश्तेदार आपके प्रायोरिटी बनते हैं, कभी आप खुद अपने लिए प्रायोरिटी बनते हैं कि आज हमें अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। तो ये एक चीज है जो हमेशा मतलब एक फीमेल को अपने काम करते समय एक बैलेंस रखना पड़ता है और कोई भी चीज छोड़ के करने की बात नहीं है। हिम्मत है तो सब कुछ करो, ये मेरा ये मानना है। मैम अगर आफ्टर मैरिज की बात करें तो कैसी रही आपकी लाइफ आगे तक की? उसमें तो मैं बहुत लकी हूँ, आई मस्ट से। आई हैव अ वेरी कोऑपरेटिव हस्बैंड, डॉक्टर शरद दमेले, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है, मेरी 2 डॉटर्स हैं 14 और 9 इयर्स की। तो हम सारी चीजें शेयर करते हैं। मतलब आई एम वेरी लकी, आई रियली फील कि जिस तरह से मैं बाहर काम कर पाती हूँ तो उसका एक कंट्रीब्यूशन वो भी होता है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो ही टेक्स केयर कि हमारे बच्चों को कोई कमी ना रहे। और शायद ये एक बैलेंस है जो नहीं होता तो मैं शायद जो कर रही हूँ वो नहीं कर पाती। और शुरू की स्टेजेस में मेरे जब बच्चे बहुत छोटे थे और मैं मतलब काफी सारे कन्नौज, कायमगंज, कंपेल काफी एरियाज में जाके भी ऑपरेट करती थी, कम्युनिटी वर्क करती थी, तो ओवरनाइट ट्रैवल करती थी और सर्जरी करके आना। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, घर को भी देखा। मेरी इतने सारा सेटअप में इतनी मशीनों की जरूरत थी, इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसमें भी हमेशा कभी भी मना नहीं किया एंड ऑलवेज सेड कि सबसे बेस्ट लूँ। तो डेफिनेटली इट इज अ नीड कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और उसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनता है। मैं लाइफ में कभी जैसे बहुत से लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ से या भगवान से, आपने कभी कोई कंप्लेन की भगवान या लाइफ से या खुद से? बहुत सारी थी, बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनमें से एक तो कंप्लेन बताएंगे? लिस्ट और एक एंडलेस विश लिस्ट भी है। काश ऐसा होता, ये चीज ये ऐसे सिंपल होती, काश, है ना। बहुत लंबी लिस्ट है, कह नहीं सकते हैंगे। लेकिन हमेशा समय के साथ यही सीखा कि कंप्लेन से कुछ खास फायदा नहीं होता है। कंप्लेन करो, मन में तो बात आएगी, लेकिन उस चीज का सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन पे फोकस रखो कि उस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, तो शायद बेटर। अच्छा मैम, लाइफ का कोई एक ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड रहा हो? सैड पार्ट तो यस, ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले ऐसा हुआ था कि मैंने गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई थी। द सर्जरी वाज डन बाय अ वेरी सीनियर पर्सन और वो एक्सीडेंटली कॉम्प्लिकेट हो गई थी। और उस कॉम्प्लिकेशन के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, बट एक वर्किंग मोड में रहती थी तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर।
और करीब 5-6 महीने बाद पता चला कि काफी कुछ डैमेज हो गया है अंदर और काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक रीसर्जरी प्लान करनी पड़ी। तो वो एक फेज था कि जहाँ पे मुझे लगा कि बताइए, हम सब डॉक्टर होते हुए भी और एक सीनियर डॉक्टर से सर्जरी करवा रहे हैं, लेकिन कभी कभी चीजें देखिए हमारे हाथ में नहीं होती है। मैंने उस बात से बहुत कुछ सीखा कि जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हम सबसे केपेबल थे, सबसे अच्छी जगह करवा रहे थे, फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशन होना था तो वो हुआ। और फिर बाय गॉड्स ग्रेस मतलब इट वेंट ऑफ वेल, सेकेंड सर्जरी वेंट ऑफ वेल, और मुझे कुछ पीरियड लगा 6 महीने का रिकवर करने में, मगर आज मैं इक्वली फिट हूँ और एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। मेरा सर्जरी का काफ़ी बड़ा एक मार्क भी है, तो कई बार मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा मार्क इस समय, आज के टाइम में जब लैप्रोस्कोपी होती है तब इतना बड़ा मार्क, तो मैं कहती हूँ ये तो मेरी स्ट्रेंथ का साइन है, ये मेरा कोई मार्क नहीं है। कई लोग कहते हैं इसको छुपा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं कहती हूँ कि भाई ये तो मेरी स्ट्रेंथ का साइन है, इसको छुपाने की क्या जरूरत है। ये सही बात कह रही है मैम। जैसे इन दिनों हम लोग मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं, इशू आ रहे हैं। आप ऐसे टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती है? मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वी शुड ऑलवेज डू अ मेंटल ट्रेनिंग। कभी भी कोई इश्यू आए तो उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेंटली ट्रेन योरसेल्फ, क्योंकि पर प्रॉब्लम तो अलग अलग टाइप से आती है ना, एक सी रिपीट तो होती नहीं है कि हमें पता हो कि अब क्या करना है। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी आपकी तरफ से होगी, कभी सामने वाले की तरफ से होगी। बट हमें अपने आप को मेंटली ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ अब इसको हमको इस तरह करना है। जो पहले मन में भाव आते, मन की जगह हमें दिल और की जगह दिमाग से सोचना पड़ता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। दैट इज द वे टू डू, मुझे लगता है। अच्छा मैम, आपके टाइम की जो मतलब फीमेल्स थी बहुत कम जॉब कर पाती थी, बहुत कम को मौका मिल पाता था। तो जब आपको मौका मिला तो आपने मतलब भगवान का शुक्रगुजार माना कि किसको माना? मेरे पेरेंट्स जिनने हमेशा मोटिवेट किया और मेरे परस्यू करने के लिए, भगवान की तो हमेशा, भाई भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड डेफिनेटली। और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे उस पूरी चीज को आज भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मैं आज काम कर पा रही हूँ। आजकल की बहुत सी जनरेशन है जो जॉब जॉब या घर में से एक ही चीज चूज करती है कि मतलब या तो हाउस वाइफ बन जाए या तो मतलब वो बाहर काम कर पाए। आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि कभी भी चीज को छोड़िए नहीं, एकदम एक्सट्रीम पे नहीं रहिए, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में करते रहिए। और बीइंग अ हाउसवाइफ भी कोई गलत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। वो जो आज ये जो होम मेकर वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी बहुत बैलेंस है। और अगर आपको वो बनने रहना भी पसंद है तो उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बहुत प्राउडली आपको सेम कहना चाहिए कि मैं एक होम मेकर हूँ, मैं सब चीजें मैनेज करती हूँ। और द वे यू वांट वो करिए, जितना आपकी कैपेसिटी में हो, आपकी कंफर्ट लेवल में हो जाए, आप वो करिए। और कोशिश करिए कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखें, चाहे वो आप होम मेकर हो, चाहे आप वर्किंग पर्सन हो, लेकिन अपनी एक आइडेंटिटी और सेल्फ केयर जरूर करें। मैम अगर बात करें कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत डाउन फील करते हैं, लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है या यहाँ या इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई पार्ट आया है? हाँ, डेफिनेटली आता है। कई ऐसे फेस आते हैं जब आप डिप्रेस होते हो कि अरे चीजें जैसे आप चाहते हो वो नहीं हो रही होती हैं। ये डेफिनेटली होता है। बट देन वही बात है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है। हम जैसे चाहते हैं डजंट गो दैट वे ना। हमको ऐसे ही जो चीज भगवान देता जाए उसको आप नेचुरली एक्सेप्ट करते जाइए और अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करिए। मैंने मतलब ओवरऑल ये सीखा है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं तो हमको स्ट्रेस ज्यादा होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस लो हो तो हम खुश रह सकते हैं। हो सकता है मैं जिस गाड़ी में जा रही हूँ उस गाड़ी, वो गाड़ी किसी की डिजायर हो, वो कोई इस गाड़ी के बारे में सोच रहा है, मैं उसके ऊपर की गाड़ी की मैं सोच रही हूँ, बाइक वाला गाड़ी के बारे में सोच रहेगा। तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, इनका कोई वो अंत नहीं है, तो है ना। अपनी आपकी लाइफ का एक्सपेक्टेशंस हम कौन सा कम पार्ट रखें। है जब आप बहुत डाउन फील किया था, हम जानना चाहेंगे। और जो कैसे मेरी आप उस चीज सर्जरी से वाला बाहर पार्ट था, निकले? दैट वाज अ पार्ट जब मैंने वाकई, मुझे एक बार को लगा कि अरे ऐसे कैसे कॉम्प्लिकेट हो गया और कैसे इतनी मिस्टेक हो गई और इतना लंबा पीरियड निकल गया। दैट वाज अ पार्ट की हाँ। और मैं नॉन वर्किंग
वर्किंग रही तो उसका भी एक परेशानी थी कि आप जब इतने एंथुजियास्टिकली काम करते हैं और आपको बेड रेस्ट लेना पड़ता है, तो दैट वाज अ पार्ट व्हिच वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट लेकिन सबके कोऑपरेशन से आई क्रॉस्ड इट। अच्छा। अच्छा मैम, सबकी लाइफ कुछ ना कुछ उनको लेसन सिखाती है। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 3 लेसन है जो आपने सीखे हैं कि लाइफ में ये गलती या तो करनी नहीं है, और या तो मुझे ऐसा ऐसा करना है लाइफ में आगे जा करके? अगर 3 लेसन पूछोगी तो एक तो अपनी एक्सपेक्टेशन सबसे कम रखें, तो आप जी अपने आप ही खुश रहेंगे। जी जो मिले उसमें खुश रहें, जी। है ना, वो जो भी हो उसमें खुश रहें, जो आपके साथ के लोग हो उनसे भी खुश रहें, और जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो सामान आपके पास है उससे भी खुश रहें। तो जो मिले उसमें खुश रहने की कोशिश करें। और मेरा मानना है कि खुशी और अपना मेंटल सेट हमारे मन से, बाहर की चीजों से नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने मन से हम सब कुछ कर सकते हैं। मन नहीं हारा तो सब हारा। बिल्कुल। मैम, आप आई सर्जन के साथ साथ आपने बताया कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, तो आप किस तरह की चीजों में जुड़ी हुई है वो भी हम जानना चाहेंगे। मैं प्रेसिडेंट हूँ कानपुर ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी की, जो एक आई के 5 डिस्ट्रिक्ट के सोसाइटी है। लगभग 200 आई सर्जन है। उसके थ्रू हम लोग अपनी एकेडमिक लर्निंग और एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं कम्युनिटी आई अवेयरनेस का काम करती हूँ। मुझे बात बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि जब मैं 2007 में कानपुर आई थी, तब उस समय कम्युनिटी आई कैंप जो होते हैं, जो फ्री सर्जिकल कैंप है, वो आई में फीमेल डॉक्टर जाके करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जी और मैं पहली थी और मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था अच्छा ये कैसे रात में ट्रैवल करेंगी, ये कैसे 200-300 सर्जरी एक बार में करेंगी, और ये किस तरह से इतनी सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, क्योंकि बड़ी उस समय स्थिति खराब होती थी स्कूलों में, पीएचसी में, गांव देहात में अंदर जाके जहाँ सोने लेटने खाने की सुविधा नहीं हो वहाँ करना पड़ता था। बट मैंने वो किया और मैं कानपुर की फर्स्ट कम्युनिटी आई फीमेल डॉक्टर बनी। तो दैट वाज वन थिंग। बाकी मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत काम करती हूँ और बहुत सारी एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ। मैं जी। मुस्कुराएगा कानपुर की एक हेल्थ एम्बेसडर भी हूँ, और भगवान की दया से सभी लोगों का साथ मिलता है तो बस एक राह खुलती जाती है और आप काम करते जाते हैं। अच्छा, बहुत से डॉक्टर जो, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से डॉक्टर सिर्फ अपना जो पेशा मतलब काम होता है उसी पे ध्यान दे पाते हैं, वो सोशल वर्क पे ध्यान नहीं देते। मतलब उनको, या तो उनके पास टाइम नहीं होता है या कुछ भी उनकी रीजन हो सकते हैं। आप कैसे मैनेज कर रही हैं कि आप अपना काम भी कर रही हैं और साथ में सोशल वर्क भी कर रही हैं, और फिर घर परिवार तो है ही साथ में आपके साथ संभालने के लिए? ये तो एक इंक्लिनेशन की बात है ना। देखिए मैंने बोला ना कि वो मेरा प्रोफेशन है जो मैं काम करती हूँ। जैसे मैं अभी क्लिनिक में बैठी जी हूँ, है ना, मैं, आप बताइए, मैं सुबह से बैठी हूँ, आप देख सकती हूँ कि जी। मुझे देख के लग रहा होगा कि मैडम सुबह से बैठी हुई है। तो मैं अब ये मेरा प्रोफेशन है, बट जो मेरा पैशन है वो कम्युनिटी है। मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के लिए काम करना, और उससे जो खुशी मिलती वो मेरा पैशन है। तो शायद जिन, ये हर किसी की इंक्लिनेशन डेफिनेटली नहीं होती है, बट एक बैलेंस मैंने क्रिएट करने में मैं सफल रही। तो ऐसा है कि मैं प्रोफेशन भी कैरी कर रही हूँ इक्वली गुड, मेरा हॉस्पिटल भी है, 2 सेंटर हैं, साथ ही साथ मैं अपने काम भी, अपने मन के लिए, जनरल लोगों के लिए काम भी कर सकती हूँ। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि आपको लोगों से बात करना, उनसे मिलना अच्छा लगता है, तो कभी कोई ऐसी घटना हुई, कभी कोई आपको ऐसा पर्सन मिला जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो बातों बातों में? मतलब एक इंसिडेंस या अदरवाइज? आप बता सकते हैं, इंसिडेंट है या पर्सन का नाम भी ले सकते हैं, अगर आपने कभी किसी से कुछ सीखा हो बातों बातों में। कभी 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 होता है ना, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और सामने वाले के 2 वर्ड्स ना हमें हिट्स कर जाते हैं, वो हमें मोटिवेट या फिर कुछ राह दिखा देते हैं करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं ऐसे दो, जो मुझे गाइड करते रहते हैं जब मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी अपने आप को और अपना काम बढ़ा रही थी। और क्योंकि हमने तो राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जमीन से स्टार्ट किया, केवल अपनी क्वालिटी पे स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग बीच में आए जिनकी उन्होंने मुझे सलाह दी, मुझे अपनी हेल्प की, और उन्हीं के शायद प्रोत्साहन से और उनके सपोर्ट से ऐसा हुआ कि राह बनती रही और मैं कोशिश करती रही, कई डायरेक्शन में कोशिश की, तो फाइनली एक रास्ता निकल ही आया। और आज भगवान की दया से अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और अपने घर परिवार के साथ अच्छी तरह से रह भी रहे हैं। अच्छा मैम, जब आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रही थी तब आपको क्या डिफिकल्टीज आई थी?
ऐसा तो होगा नहीं कि सब कुछ आसान तरीके से होता चला गया होगा। बिल्कुल नहीं, एज अ फीमेल तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जी। वो एक ऐसा पीरियड होता है कि जब आपके घर को भी बहुत जरूरत होती है, कि आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बहुत टाइम और अटेंशन की जरूरत होती है, कि और अगर आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो ऐसा पीरियड होता है कि आपको फिनेंसेस अरेंज करने में डिफिकल्टी होती है, और आपके मन में कई फीमेल्स के आता है कि चलिए मेरे हस्बैंड ये कर ले तो मैं अभी रह देती हूँ ये, बट हम मैनेज करते रहे, हमने मेहनत की। और ये भी एक डिफिकल्टी होती है कि लोगों का फेथ कम होता है, स्पेशली जैसे मैं सर्जन हूँ, आई सर्जन हूँ, मैं जी। ऑपरेशन करती हूँ, तो लोग चश्मा निकालने के लिए नंबर के लिए तो आ सकते हैं, खुजली पानी का दिखाने आ जाते थे, लेकिन वो ऑपरेशन करते समय पूछते थे क्या आप ही करेंगी, तो जब छोटी दिखती थी तो लोग कई बार डाउट में भी रहते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट कि आप अपने को मतलब इस्टेब्लिश करें, क्योंकि लोगों का एक जनरल फेथ यही रहता था। हाँ, आज ये है कि जब आप अपने स्किल दिखाते हैं, रिजल्ट होते हैं, तो पेशेंट टू पेशेंट कम्युनिकेशन होती है, तो आपकी क्वालिटी के कारण लोग फेथ करते हैं। तो एज अ फीमेल मुझे लगता है थोड़ा सा मेल के कंपैरिजन में आपको डिफिकल्ट होता है एस्टेब्लिश करने में, मगर कोशिश करते रहें तो इट इज इम्पॉसिबल तो नहीं है। मैम, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज जो आप देना चाहती हैं? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। क्या बात कही आपने। अगर मुझे लगता है आज के टाइम में अगर सेटिस्फेक्शन सब में आ जाए ना, तो सारी जो जड़ है ना स्ट्रेस और डिप्रेशन की, सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आकांक्षा, तुमसे बात करके मुझे भी बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि चलो इतनी सारी बातें, बहुत सारी दिल की शेयर की, बहुत दिनों बाद किसी से शेयर की, और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही हम लोग आपस में जब शेयर करेंगे ना तो बहुत कुछ सीखेंगे, मैं तुमसे या तुम मुझसे। जी तो बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बनाया कि लोग आए, अपने मन की बात शेयर करें। आजकल बहुत सुनने वाले और सुनाने वाले लोग भी कम हो गए हैं। ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई सुनाने वाला भी है, क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं बचा है, क्योंकि सबके पास टाइम ही नहीं है। सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं, बिजी बिजी हैं। और कहीं ना कहीं यही चक्कर है मैम कि हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है, अगर काम नहीं भी है तब भी बिजी है, और अपनों को दूर करते जा रहे हैं। बिल्कुल आई एग्री, ऐसा है, लोग समझना नहीं चाहते, समझने में समझ है, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं। ये आई एग्री बिल्कुल। इट इज अ गुड इनिशिएटिव, बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैंने थैंक यू भी तुम्हें मैम। फॉलो करना चालू कर दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, ताकि ये जो पॉजिटिविटी है मतलब जैसे निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, वैसी पॉजिटिव एनर्जी मतलब फैले। ये तो है, आई एग्री आई एग्री। ओके मैम, कैसा लगा आपको जुड़ करके? एक बार फिर से मतलब एक कुछ रिव्यू हो जाए। देखिए, जब आकांक्षा की स्माइल है और आकांक्षा की जो एनर्जी है वो इन्फेक्शियस है भाई, उससे तो मुझे भी इन्फेक्शन हो गया। वैसे तो मुझे कंजक्टिवाइटिस भी आग में रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि अवॉइड करूं, लेकिन इसने जिस प्यार से बोला तो मैं मना नहीं कर पाई, और मैं जबकि क्लिनिक में बैठी हूँ फिर भी मैंने कहा कि हाँ भाई हम ये करेंगे। और इस तरह से जैसे इसका ये कॉन्सेप्ट है, उस चीज को समझे, हम आपस में बात करें, आपस में एक दूसरे की सुने, और हम जैसे पहले होता था कि हर लोगों के लिए लोग इम्पोर्टेंट होते थे, मोबाइल लैपटॉप और बाकी वस्तुएं इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, शायद हमें वापस उसी दो दौर में जाने की थोड़ी जरूरत जरूरत है। बी कनेक्टेड एंड लिव लाइफ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपना जो कीमती टाइम है आपने हमें दिया, और सबसे जरूरी बात की जो आपने अपनी लाइफ की जर्नी हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ओके मैम, सभी लोगों को बाय, मिलते हैं दिवाली के बाद। सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैम हैप्पी दिवाली। थैंक यू सेम टू यू। ओके, चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है पॉजिटिविटी का डोज लेने का। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जो कि है आपका अपना पॉडकास्ट, और मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त मिस पॉजिटिव आकांक्षा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट इन दिनों? सीजन 1 बहुत अच्छा गया, सीजन 2 कैसा जा रहा है? मुझे उसका रिप्लाई चाहिए आप सभी लोगों से। सभी लोगों को हाय। सभी लोगों को हाय, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी।
तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी, जो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, जो हम सभी को मोटिवेट करने, इंस्पायर करने आ रही है, उनका नाम है सोनिया दामले, जो कि कानपुर से बिलोंग करती हैं, आई सर्जन हैं। और बस उनको मैं कुछ ही देर में अपने साथ ऐड करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग उनको अच्छा, मोहम्मद काशिफ का रिक्वेस्ट आई है